हरिओम तत्सत। प्रेम और प्यार दोनों थोड़ा सा अलग चीज़ है। प्यार एक लोक व्यवहार की वस्तु हो जाती है और प्रेम एक असीम सुख, असीम शांति, आनंद की अनुभूति दे जाता है। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है और प्यार ये एक दूसरे से छोटे मोटे सुख की लालसा और एक स्वार्थ की पूर्ति है कि चलो हम दोनों मित्र बनते हैं, कभी एक दूसरे के काम आएंगे, ये प्यार है। चलो हम मित्र बनते हैं, हम तुम्हारा आजीवन सहयोग करेंगे, आजीवन सेवा का भाव रखेंगे, ये प्रेम है। प्रति उपकार करूं का तोरा, किसी ने उपकार किया तो हम सोचते हैं कि हम भी उसका उपकार कर देंगे, ये लोक व्यवहार में प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो सिर्फ देने का नाम है। तुम इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा प्रेम बन जाए। इस प्रेम में ही सब कुछ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। इसलिए जीवन में इतना प्रेम से भर जाओ कि सारी ऊर्जा, भावना बन जो रही थी, वह जो विचार बन रही थी, वो जो तरंगे बन रही थी, वह खींच जाए, सब प्रेम में नियोजित हो जाए, सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। इसलिए तो बड़े वृक्ष के नीचे अगर तुम छोटा वृक्ष लगाओ तो पनपता नहीं है, क्योंकि बड़ा वृक्ष सारे रस को खींच लेता है भूमि से, छोटे वृक्ष को रस ही नहीं मिलता है। तो बहुत बड़े वृक्ष हैं, वे अपने बीज को दूर भेजने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे बट वृक्ष या नीम की जो बीज निकलते हैं उसको चिड़िया खाती है और फिर कहीं और जा कर के वो मल द्वारा निकाल करके फिर वो बीज उगता है। तो आप जरा सा इस भाव को समझिए। जब आप प्रेम से भर जाएंगे, आपकी सारी ऊर्जा प्रेम में लग जाएगी, तो वह ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर की ओर उठेगी। आप ऊर्ध्ववेता बन जाएंगे। आपके अंदर छोटे मोटे क्लेश, विकार नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा किस में लग गई? प्रभु से प्रेम में ले गई। सेमल का वृक्ष देखे होंगे, उसके बीजों में, बीज को रुई में लपेटकर वह वृक्ष जो है भेजता है कहीं हवा के द्वारा, ताकि हवा में वह रुई उड़ जाए। वैज्ञानिक कहते हैं वह बहुत कुशल और होशियार वृक्ष है, बड़ा चालबाज है। वह तरकीब समझ गया है कि अगर बीज नीचे गिर गया तो वह कभी पनप नहीं पाएगा, उसकी संतति नष्ट हो जाएगी। तो वह उसको कोई रुई में लपेट लेता है। वह रुई तुम्हारे तकियों के लिए नहीं बनाता है, वो तो तुम बना लेते हो। गाय तो अपने बच्चों के लिए दूध देती है, वो तो आप निकाल लेते हो। गाय दूध नहीं देती है, आप ले लेते हो। तुम्हारे तकियों से सेमल का क्या लेना देना, उस रुई का क्या लेना देना? वह अपने बीज को पंख लगाता है, रुई में लपेट देता है, रुई हवा में उड़ जाती है और जब तक ठीक भूमि न मिल जाए तब तक वह उड़ती ही चली जाती है। जब ऐसी भूमि मिल जाती है जहाँ कोई वृक्ष नहीं है, जहाँ यह बीज पनप सकता है, वहीं पर वह बीज जमीन को पकड़ लेती है। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनपता है। ठीक जब तुम्हारे भीतर प्रेम का वृक्ष पैदा होता है, बट वृक्ष पैदा होता है, तो सब छोटी मोटी तरंगे खो जाती हैं, वासनाएं खो जाती हैं, कामुकता खो जाती है, क्रोध खो जाती है, क्रोध करुणा में बदल जाता है, काम राम में बदल जाता है, वासना उपासना में बदल जाती है, साधन साधना में बदल जाती है। अर्थात सब भूमि में रस एक ही प्रेम में चला जाता है। प्रेम अकेली एक ऐसी अभिप्सा बन जाती है कि सारे नकारात्मक लपेटों को और सकारात्मकता को भी लपेट करके और प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। तो ध्यान है कि आप एक तरंग और एक विचार को क्रमशः शांत करते जाइए। फिर एक प्रेम है कि शांत किसी को मत करो, सबको लपेट लो। एक महा अभिप्सा, एक जिज्ञासा, एक प्रेम की प्रगाढ़ अभिप्सा में आप महालपट बन जाओ। सारी की सारी नकारात्मक सकारात्मक जो भी लपटें हैं वो सब एक जगह करके और उसमें समा जाए। यह दो उपाय है। प्रेम का रास्ता थोड़ा हरा भरा है। कर्मकांड, पूजा पाठ ये सब अपने जगह पर सही है, लेकिन कबीरदास यदि कहे हैं तो कोई मतलब होगा,
कोई और कहता तो शायद अपन ऊपर नीचे सोचते, लेकिन चूंकि कबीर कह रहे हैं इसलिए यह सोचनीय है, विचारणीय है, अनुकरणीय है कि यह प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। सारे वेदांग का, सारे उपनिषद का, सारे ग्रंथ का, सब साहित्य का, सारे गुरु ज्ञान का सिर्फ एक मकसद है कि प्रभु से प्रेम हो जाए, अर्थात स्वयं से, खुद के अंदर खुदा, स्वयं के अंदर स्वयंभू, उससे हमारा प्रेम हो जाए। प्रेम का रास्ता हरा भरा है। इन जंगलों को देखिए, मैं प्रतिदिन 2 से 3 घंटा इन जंगलों में गुजारता हूँ। इतना आनंद आता है जिसका कि कोई तोड़ नहीं है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि संसार में किसी भी विषय वस्तु से ये आनंद हमें मिल सकता है। ज़रा आप भी गुजारें तो आपको समझ में आएगा कि कितना सुंदर जो है यह प्रकृति के बीच में 2-3 घंटा गुजारना। फिर कुछ ऐसे विचार आते हैं तो मैं साझा करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए इन जंगलों में जो आप हरा भरा देख रहे हैं, ठीक वही प्रेम का रास्ता है। उस पर पक्षी भी गीत गाते हैं चारों तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो चूँकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मोर भाग जाते हैं, अन्यथा इधर आसपास में मोर, हिरन इत्यादि प्रायः देखने मिल जाते हैं। आप सुन पा रहे होंगे मोर का आवाज़, आसपास में ही कहीं पर है, दिख नहीं रहा है, अन्यथा मैं आपको दिखाता। इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये प्रेम का रास्ता है, पेड़ से, पक्षी से। और कई लोग बोलते हैं कि सर आप कहीं और क्यों नहीं प्रवचन देते हैं। मैं इंसानों के बीच में प्रवचन बहुत कम देता हूँ, कोई वैसा जिज्ञासु मिल गया तो, अन्यथा इन पेड़ पौधों को देखिए, ठीक ना, हिरनों को देखिए। यहाँ हिरन भी कभी कभी आते हैं, इतना प्रेम से सुनते हैं, उनकी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, उनके अंदर जिज्ञासा है। इन पेड़ पौधों की कोई शिकायत नहीं, देखिए कितना अस्थिर भाव से सुन रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि शायद इंसान से ये ज़्यादा जो है समझदार हैं, जो भगवान की कथा, हमारे बातों को ज़्यादा मन लगा करके सुनते हैं। मैं इन्हीं से प्रेम करता हूँ। यूँ तो संसार में हर जीव में मैं ब्रह्म को देख करके प्रेम करता हूँ, लेकिन लोक व्यवहार को थोड़ा सा साइड करके इन जंगलों में आकर के 2-4 घंटा कभी गुजारिए। प्रेम का रास्ता बहुत हरा भरा है। कृष्ण हमारे जो है सब कुछ हैं, वो प्रेम से भरे हैं। माखन चुराते हैं, जो माखन प्रेम का प्रतीक है। उस समय लोग माखन बेचा करते थे, कृष्ण भगवान ने विरोध किया कि प्रेम को कभी भी बेचा नहीं जाता है। प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है। फिर से आएँ, उस पर पक्षी भी गीत गाते हैं, मोर भी नाचते हैं, उस पर नृत्य भी है, उस पर तुम्हें कृष्ण की बांसुरी भी मिल जाएगी, उस पर आपको चैतन्य भी मिल जाएंगे, चेतना भी मिल जाएंगी गीत गाते हुए। उस पर मीरा नाचते हुए मिलेगी, सूरदास गाते हुए मिलेंगे, कबीरदास भजन गाते मिलेंगे, तुलसीदास सेवा करते मिलेंगे। लेकिन इसी प्रेम के उलट ध्यान का जो रास्ता है वो थोड़ा सा सूखा है। उस पर आपको महावीर मिल जाएंगे, लेकिन मरुस्थल जैसा रास्ता है, वो थोड़ा कठिन है। उस पर आपको बुद्ध बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध का रास्ता क्या है? ध्यान का है। महावीर का रास्ता क्या है? ध्यान का है। लेकिन कोई पक्षी की गूंज नहीं मिलेगी। आपकी मर्जी है कि मरुस्थल के रास्ते से जाना है, क्योंकि 2 रास्ते होते हैं। ये तो ये जंगल के हरे भरे रास्ते से आप निकल जाओ, प्रेम भरी जिसको रास्ता कहते हैं, या कहीं सूखे पेड़ पहाड़ के नीचे आप बैठ करके ध्यान लगा लो, अपने बुद्धि को भी परमात्मा में भेज दो। धी धन यान, अर्थात बुद्धि को उस यान पर, जैसे वायुयान होता है ना, उसी तरह से कल्पना के यान पर लगा करके भेज दो परमात्मा के पास। परमात्मा की बुद्धि अर्थात आत्मा को परमात्मा में समाहित कर दो, यही ध्यान है। अपने आत्मा में जीवंत हो जाओ, यही ध्यान है। तो दोनों रास्ते हैं। अब आपको जो है सोचना है, आपको विचार करना है कि हमें जो है किस रास्ते से जाना है। इस प्रेम भरी हरे भरे रास्ते से जाना है या मरुस्थल से जाना है, बाईपास से जाना है, भीड़ भरी जो है गांव से होकर के जाना है, शहर से होकर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सौंदर्य जो इधर मिलता है, आपको कहाँ सौंदर्य नज़र आता है? कहते हैं ना कि प्यार हुआ पगली से तो परी क्या चीज़ होती है भूल ही गए। वही चीज़ है, आपको किस चीज़ से प्रेम है? यदि इन सौंदर्य से प्रेम है, इस
जो है हरी भरी पेड़ पत्तों के बीच जो रास्ते हैं उनसे यदि आपको सौंदर्य दिखता है तो उससे जाइए, और यदि मरुस्थल में ही आपको दिखता है तो उससे जाइए, उसमें यदि सौंदर्य दिखता है। यह व्यक्ति व्यक्ति की बात है। किसी ने आकर कहा था कि सौंदर्य उसने मरुस्थल में जाना है, उसने मरुस्थल में ही सौंदर्य को देखा है, वैसा उसने कहीं नहीं जाना है। यह संभव है क्योंकि मरुस्थल में जो विस्तार है वह कहीं भी नहीं है। चाहे वो सहारा का मरुस्थल हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, आप वहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे तो रेत ही रेत है, अंतहीन सागर है, कहीं कोई उसका अंत नहीं मालूम होता है। इस अनंत में किसी को सौंदर्य मिल सकता है, कोई आश्चर्य नहीं है, मिलता भी है। इसीलिए तो लोग बीच किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। मरुस्थल में आप थोड़ी दूर से देखेंगे धूप में तो पानी ही पानी जैसा नज़र आता है, रहता नहीं है लेकिन नज़र आता है। हवा बिल्कुल शुद्ध होती है, पारदर्शी होती है, तारे साफ साफ दिखते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ बढ़ाओ और तारे को पकड़ लो। तो ध्यान का भी अपना मज़ा है। ध्यान जिसको ठीक लग जाए वह उस तरफ चल पड़े। प्रेम का अपना मज़ा है, हर जीव से प्रेम करना। सर्व खल विदम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म के दृष्टि से ब्रह्म को देखना, परमात्मा को देखना, हर पदार्थ में परमात्मा के ऊर्जा को देखना, ये प्रेम है। इसका भी अपना आनंद है। तो ध्यान का मज़ा तो पूरा अंत में आएगा, प्रेम का मज़ा हर कदम पे आता है। ध्यान जब घटित होगा, जब आप आत्मा को समझ पाएंगे, आत्मा तक पहुंच पाएंगे, आत्मा में उतर पाएंगे। क्योंकि प्रकृति के 23 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये 20 हो गए। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23 तत्व कुल हो गए। इन 23 तत्व के बाद आत्मा आती है। तो प्रेम जो है, तो इन जब आप आत्मा में पहुंचते हैं तो ध्यान को समझ पाते हैं, तब परमात्मा में आप जो है लीन हो पाते हैं और तब जीवन का आनंद उठा पाते हैं। तो ध्यान की मंजिल अंत में है। रास्ता थोड़ा रूखा सूखा है, कठोर रास्ता है, क्योंकि मन को एकाग्र करना, इंद्रियों पर विजय पाना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा आप करके देखिए, काम वासना को जो है रोक करके देखिए, आपके मन में उठती अनेकानेक इच्छाओं को दबा करके देखिए। अब इच्छाओं को दबाना भी नहीं है, इच्छाओं को शांत करना है, इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा रूखा सूखा है, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा सा प्रयास है, लेकिन प्रेम का मंजिल अंत में नहीं है, कदम कदम पर फैली है। पूरे रास्ते पर प्रेम का ही प्रेम का मंजिल है। आप जहाँ रहेंगे वहीं आनंदित रहेंगे, आपकी मर्जी है। व्यक्ति व्यक्ति को अपना चुनाव कर लेना चाहिए। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है यदि आप उन विचारों को काबू में कर लें, उन तरंगों को रोक लें जो आपको बेचैन कर रही है, जिन्होंने आपके मन में जो विचार आपके मन में उपद्रव मचा रखी है, उन विचारों को, उन तूफानों को जरा सा आप संभाल लें। तो ध्यान रखिएगा, प्रेम का रास्ता बहुत ही सुगम है, सरल है, सहज है। तुलसीदास जी ने प्रेम किया परमपिता परमात्मा से, उनका ध्यान का नहीं है। कबीरदास ने कहा समाधि सहज भली, उन्होंने सहज समाधि को ही सब कुछ माना। आप कहते हो कि हम संभल नहीं पा रहे हैं, तो कबीरदास कहते हैं तू फिक्र मत कर, संभलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम करने की जरूरत है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रेम की भाषा हर आदमी नहीं समझ सकता है। भाषा की वस्तुतः जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि आप हमारे मौन को समझ नहीं पाते हैं। आप एक सिनेमा देखे होंगे पीके, और जिस गोला से आता है, अर्थात जिस ग्रह से नीचे उतर करके आता है, वो क्या कहता है कि हमारे गोला पर कोई शब्द है ही नहीं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बोलने की ज़रूरत क्या है। मैं कई बार इन जंगलों में कपड़े उतार करके, एक लंगोट धारण करके मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि महाराज आप नंगू पंगू। अरे भैया, आपकी मानसिकता नंगू पंगू की है, नहीं तो आप तो देखो हमारे जैन मुनि को, बच्चों के तरह सरल हृदय है उनका, उनके मन में कोई वासना ही नहीं है। वासना तो आपके मन में है। इसलिए वस्त्र जो है, ये जो कपड़े हैं ना, ये प्रकृति के अनुसार गर्मी, सर्दी, बारिश इत्यादि में पहनने के लिए ठीक है, लेकिन समाज में तो दिखावा के लिए आप पहन रहे हैं।
ऐसा क्या है जो आप दिखाने से भी बच रहे हैं? कपड़े के अंदर हर आदमी नंगा है, इसलिए जीवन में प्रेम सीखिए उस छोटे बच्चे के तरह जिसके अंदर वासना दूर दूर तक नहीं है। वह सरल हृदय है। हमारे जैन मुनि को देखिए, हमारे नागा साधुओं को देखिए, उनके मन में दूर दूर तक, हमारे ऋषि मुनियों को देखिए, एक लंगोटधारी जैन मुनि तो वो भी नहीं धारण करते हैं। इसलिए प्रेम का रास्ता है वह ध्यान का रास्ता नहीं है। ध्यान का रास्ता थोड़ा सा रूखा सूखा है, थोड़ा सा मन के ऊपर काबू करने के लिए, विचारों के ऊपर काबू करने के लिए आपको आहार विहार सब चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन प्रेम का रास्ता बहुत ही सुगम है, सरल है, सहज है। सरल का मतलब क्या है? स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। सीता भक्ति की प्रतीक है, माँ सीता इस धरती की प्रतीक है, इसलिए भारत माता कहते हैं, क्योंकि इसी सृष्टि से, इसी धरती से माँ सीता प्रकट हुई थी, इसी भारत भूमि से माँ सीता प्रकट हुई थी। दुनिया का एकमात्र राष्ट्र यही है जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। तो माता सीता भक्ति की प्रतीक है, डेडिकेशन की प्रतीक है। भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक है। और जहाँ भक्ति और ज्ञान दोनों प्रबल हो जाता है, वहाँ वैराग्य स्वयं पीछे पीछे चले आता है कि हम भी चल रहे हैं आपके सेवा में। तो जीवन में ये तीन चीज़, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आ जाती है। किससे? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। तो आइए हम जीव में अब दो रास्ते आपके पास हैं, एक ध्यान का रास्ता है और दूसरा प्रेम का रास्ता है। अब आप निर्णय कर लीजिए कि प्रेम मार्ग से चलना है, क्योंकि मार्ग अनेक हैं फिसलने के लिए, पहुंचने के लिए। प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, क्योंकि ज्ञान मार्ग कितना किताब पढ़ेंगे, कितना वेद पढ़ेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितनी कथा सुनेंगे और कितनी कथा सुनने से व्यथा दूर होती, कितनी व्यथा है आपके अंदर। प्रेम करने वाले की सारी व्यथा वहीं की वहीं धरी रह जाती है। हर जीव से प्रेम करो, गाली देने वाले से भी खुश, ताली देने वाले से भी खुश, साली से भी खुश, ताली से भी खुश, गाली से भी खुश। हर जगह खुश रहने का जो एक तरीका है वह है प्रेम का मार्ग। आइए जीवन में हम सब एक दूसरे जीव को, एक जड़ को भी, एक पेड़ पौधों को भी, चर अचर जो जहाँ है सभी से हम प्रेम करें, दिल खोल करके प्रेम करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे परमपिता परमात्मा, सबके हृदय में प्रेम बरसाओ, सबके हृदय में प्रेम बरसाओ।